तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ओलंपियाड का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो सारे रिएक्शंस जितने हैं, कुछ रिएक्शंस को जोड़ के, जैसे सारे रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसी में से सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहला चीज़ क्या दिया हुआ है आपको, अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन इपॉक्सी रेजिन। ये देखो ये है आपका बिसफिनॉल ए डाई ग्लाइसिडाइल ईथर। ये जो चीज़ है ये है BADGE, इसे बैज, इसका कॉमनली इसे बोल दिया गया है कि ये बैज है। अब इसका ये सिंथेसिस दिया हुआ है, मतलब इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है आपको कहाँ से, मतलब बेंजीन से स्टार्ट किया गया। देखो बेंजीन से स्टार्ट किया गया है और इसे प्रिपेयर करना है। ये जो बैच दिया हुआ है इसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक एक रिएक्शन इसमें अगर आप देखोगे, हर एक रिएक्शन को, तो सबसे पहला रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये देखो ये है आपका कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। ये है नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप पढ़े होंगे तो ये रिएक्शन आपको याद होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो ये है SnHCl। अब ये SnHCl क्या है, तो ये है मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड रिडक्शन का काम करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर Sn प्लस HCl। अगेन अगर आप देखोगे NaNO2 प्लस HCl, इस चीज से डायजोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। डायजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं आप, या डायजोनियम आयन का फॉर्मेशन बोला जा सकता है आपको, ठीक है। अब उसके आगे है नेक्स्ट स्टेप में OH, ये H2O। ये H2O क्या करेगा कि डायजोनियम का जो N2 प्लस बनेगा उसे उड़ाकर वहां पर OH लगाएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बना है आपका, फिनॉल। फिनॉल बना है और N2 गैस रिलीज हो रहा है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, एक एक स्टेप करके अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहला स्टेप अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है बेंजीन। इस बेंजीन में सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप इसे देखोगे तो यहां से कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हुए बेंजीन का किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर खुद ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो ये बनेगा आपका NO2। तो ये क्या बना आपका G। अगर आप देखोगे तो ये G बना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड G, H एंड I। ये है G, यहाँ है H, यहाँ पर है I। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का हो चुका है। यहाँ पर अपन लोग G का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट है SnHCl। ये जो SnHCl है, अभी मैं बताया था आपको कि SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिडक्शन का काम करता है। तो रिडक्शन में क्या करेगा, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NH2 और NH2 होता है एनिलीन। और यहाँ पर यही चीज इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो इसके बाद फिर है NaNO2 HCl। और ये चीज NaNO2 HCl तुम्हारा जब एनिलीन के केस आएगा, 1 डिग्री का अमाइन का टाइप का केस अगर आता है और NaNO2 HCl जब हम यूज करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन होगा आपका डाइजोनियम का। तो डाइजोनियम बेसिकली क्या है, डाइजोनियम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, बेंजीन होगा, इस बेंजीन में N ट्रिपल बॉन्ड N+, इस टाइप का चीज है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं N2+, और यहाँ पर ये Cl-, इस टाइप का चीज। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये है H का, ये आपका सेकेंड पार्ट G एंड H। यहाँ पर से अपन G निकाल चुके हैं, यहाँ से अपन H निकाल लिए हैं, ठीक है। G H यहाँ तक चले आए हैं। अब ये अगर आप H2O देखोगे तो H2O इसमें लेने से क्या होता है, ये N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर बना देगा आपका फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये दिया हुआ है आपका, देखो यहाँ पर है I।
I है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है C15H16O2। अगर आप इसे देखोगे तो यहां पर रिएजेंट क्या यूज किया है, कीटोन। एसिडिक मीडियम में कीटोन यूज किया है फिनॉल के साथ, ठीक है। तो अब इसका क्या रिएक्शन होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसके रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ये इसी टाइप का चीज था कि सबसे पहला आप देखो यहां तक अपन लोग पहुंच चुके थे कि यहां पर फिनॉल बना हुआ था। फिनॉल में जो यूज किया है ये है कीटोन और H+, कीटोन और H+। यहां पर सिंपल सा चीज दिया हुआ है आपको, कीटोन, कीटोन है, कीटोन में फिर H+ है, तो कुछ नहीं, सिंपल H+, एसिडिक मीडियम, ये H+ इसके लोन पेयर पे ऐड होगा और जैसे ही इसके लोन पेयर पे ऐड होगा तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर कार्बोकैटायन, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन बगल में है, बैक बॉन्डिंग करेगा वो, तो बैक बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसको मिलेगा, तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। अब अगर आप देखोगे तो ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल बना है। अगेन यहाँ पर ये क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल देखो, इससे पहले अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर ऐड हो जाता, बट यहाँ पर क्या है, फिनॉल, बेंजीन है, तो बेंजीन वाले के साथ रिएक्शन ये होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर याद होगा तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप किए थे, फर्स्ट स्टेप में यही चीज किए थे, NO2+ बनाए थे और फिर उसको ऐड कर दिए थे। तो अगेन यही चीज यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा देखो, अब जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पोजीशन पर जाकर ऐड हो जाएगा, इस तरह का ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है C15। बेसिकली इसमें 2 फिनॉल ग्रुप ऐड हो रहा होगा, 2 फिनॉल ग्रुप ऐड हो रहा होगा, ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, मतलब मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन होगा। तो यहाँ पर फिनॉल का 2 इक्विवेलेंट यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पर से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगेन अगर आप देखोगे तो एसिडिक मीडियम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, ये एसिडिक मीडियम ये H+ को लेके यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा, अगेन प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब ये जो प्लस चार्ज बना है ये तुम्हारा बन गया फिर से इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना है, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बना था, अब ये पूरा जो है इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब अगेन ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, इस इलेक्ट्रोफाइल का अगेन जो फिनॉल होगा, एक्सेस जो फिनॉल 2 इक्विवेलेंट था तो दूसरे इक्विवेलेंट पर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर जाकर उसे ऐड कर देना है। तो सिंपल अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पर आप फिनॉल का एडिशन कर दीजिए, यहाँ पर फिनॉल इस तरह का और यहाँ पर फिनॉल इस तरह का। ये जो स्ट्रक्चर बना है यही बन जाएगा आपका I, ये बनेगा आपका I, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर दिया हुआ है कि बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, फिनॉल एसिडिक मीडियम की तरह काम करेगा, H+ बाहर निकालेगा, O-, फिर यहाँ पर SN2 टाइप का चीज होते हुए Cl को बाहर निकाल देगा। तो एक साइड से फिर ये जो ग्रुप है एक साइड से ये लग जाएगा, अगेन दूसरे साइड से भी ये ग्रुप लग जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बैच बनने वाला है। जैसे कि इसमें हम बताए थे, देखो ये वाला चीज तभी बनेगा, यहाँ पर जो चीज बन रहा था I, इससे पहले जो अभी पेज में बताया आपको ये चीज बन गया। तो यहाँ से आपका बना G, यहाँ से बना आपका H, और नेक्स्ट अगर आप इसको देखोगे तो ये बना आपका I, ये बन गया I। तो ये 3 चीज आपसे इसमें पूछ रहा था।